गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर अगले 10 मिनट में कमोडिटी मार्केट का शुरुआती अपडेट हम आपको बताते हैं। सोने चांदी की चाल और साथ ही कच्चे तेल में क्या रणनीति आपको लेकर चलना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। और चलिए कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ मेहमान है रेड ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले हम कच्चे तेल के साथ ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो घरेलू मार्केट है यहाँ पर आज कमजोरी नजर आ रही है। कच्चा तेल करीब 2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, 8,829 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट के अगर लेवल्स हम देखें तो यहाँ पर भी ब्रेंट क्रूड लगातार 2 दिनों से $100 के नीचे ही बना हुआ है और यहाँ पे जो कमजोरी है वो बरकरार है। निवेशक अब सतर्क नजर आ रहे हैं और निवेशकों की नजर अब यूएस और ईरान की डील पर है। हालांकि लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हमने सुना था अंतिम दौर की बातचीत है, लेकिन कुछ आउटकम निकल कर नहीं आया, इसीलिए सतर्कता यहाँ पर निवेशकों में देखी जा रही है। इसके अलावा कल की बात करें तो ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, जिस तरह यूएस ने ईरान के सदर्न पार्ट पे एक हमला किया, उसके बाद ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। इस पर अब ईरान किस तरह से रिटेलिएट करेगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ब्रेंट क्रूड यहाँ पर 1.5% तक गिरा हुआ है, $97 पर कारोबार हो रहा है। WTI क्रूड की बात करें, यहाँ पर भी 2% की गिरावट है, $92 के आसपास WTI क्रूड में भी कारोबार हो रहा है। क्या रणनीति लेकर चलना चाहिए इन लेवल्स पर? अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो क्या फिर से जो कच्चे तेल के प्राइसेस $110-111 तक नजर आएंगे जाते हुए? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए, अभी तो मार्केट थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि जब वीकेंड हुआ था तब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी। बट जो मंडे को जो यूएस ने बोला कि उन्होंने थोड़ा डिफेंसिव किया है कि जो ईरान के सर्दर्न पार्ट है वहां पे अटैक किया है, बूट्स पे अटैक किया है, तो उसकी वजह से हमने देखा था कि कल वापस से तेजी कच्चे तेल में देखने को मिली थी। और ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि जैसे आपने बताया कि रिटालिएट हो सकता है, बट मुझे लग रहा है शायद नहीं रिटालिएट करेंगे, क्योंकि यूएस ने इसके बाद बता दिया था कि जो उनका मिलिट्री ऑपरेशन है वो ओवर है और अभी भी जो सीज फायर है वो कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद आगे जाके कहीं ना कहीं अभी जो बातचीत कर रहे हैं वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ही करेंगे, कि जहाँ पे यूएस जो है नेवल ब्लॉकेट हटाएंगे और उसके सामने जो ईरान के जो एसेट्स फ्रीज किए वो भी अनफ्रीज करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर सकते हैं। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में अभी भी थोड़ा जो दबाव है वो कंटिन्यू हो रहा है और शायद न्यूक्लियर डील तो ना हो, बट एटलीस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ओपन है वो लग रहा है कहीं ना कहीं एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर हो सकता है। ओवरऑल आई थिंक ये कच्चे तेल के लिए थोड़े नेगेटिव है। ओवरऑल बेच के ही चलना चाहिए, कि जहाँ पे आज 8950 के करीब कच्चे तेल में शॉर्ट करके चल सकते हैं। 8700 के टारगेट के लिए 9050 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 8950 पे एक बार इंट्राडे कच्चा तेल शॉर्ट करने की सलाह है। ठीक है, 8950 पर एक बार इंट्राडे में आपको शॉर्ट करने की सलाह कच्चे तेल में आती हुई। बाकी के फंडामेंटल्स भी यहाँ पर बताए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप सेल करके चल सकते हैं, ये सलाह। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सोने और चांदी की। भाविक जी, सोने चांदी का भी जो रुख है वो कुछ रेंज बाउंड ही नजर आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए सोने में गिरावट नजर आ रही है, 4,500 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। वहीं सिल्वर की बात करें तो फिर से $77 के आसपास चांदी चली गई है। सोने के लिए जो फैक्टर्स है वो है कि इन्फ्लेशन का एक डर बना हुआ है, इसके साथ ही यूएस फेड की जो रेट हाइक को लेकर उम्मीदें बढ़ गई है कि हो सकता है कि यहाँ पर रेट हाइक हो जाए फेड की तरफ से, और जो महंगाई डेटा आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार, और इसके अलावा डॉलर में भी कुछ हद तक थोड़ी कमजोरी जरूर देखने को मिली थी, जिसकी वजह से तेजी जरूर नजर आई थी। लेकिन यहाँ पर भी जो निवेशक है वो काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखिए आज चांदी में घरेलू मार्केट में आधे % की तेजी है, 2,71,740 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। लेकिन सोना काफी टाइम से एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार कर रहा है। क्या निवेशकों को यहाँ थोड़ा और सतर्क रहना चाहिए? यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है, फेड का जो रुख है वो देखकर ही फिर यहाँ पर कोई ट्रेड लिया जाए, या फिर यहाँ पर आप खरीदारी की सलाह देंगे? देखिए, मैं खरीदारी की सलाह दूंगा, बट बोलूंगा कि थोड़ा कॉशियस होगा, क्योंकि हेडविंड जो है वो डेफिनेटली जैसे आपने बताया इन्फ्लेशन का है। इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ से अगर तेजी भी होगी वो ज्यादा बड़ी तेजी नहीं होगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि जीएस के फेड के भी स्टेटमेंट आए, वो भी उन्होंने बोला कि शायद नेक्स्ट जो अगर रेट हाइक के रेट कट की जो भी पॉलिसी होगी वो रेट हाइक की होगी।
मार्केट भी ये सोच के चल रहा है कि शायद दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी में डिस्पाइट यूएस की ट्रेजरी कम हुई है, डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है, बट सोने और चांदी में तेजी नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है सोना थोड़ा कॉशियसली थोड़ा तेजी होगा, क्योंकि क्रूड अभी थोड़ा दबाव में है, बट ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आगे जाके भी जो इन्फ्लेशन है वो सस्टेनेबल हायर पे ही रहेगी, जिसकी वजह से आई थिंक फेड जो है उनको रेट कट करना पड़ेगा। तो इंट्राडे मुझे लग रहा है कि कॉशियसली बाय करके चल सकते हैं। 157,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा, 800 के करीब 1300 के टारगेट के लिए, और 550 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में मैं थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि देखिए बेस मेटल्स का भी फायदा है, और दूसरा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन होता है तो उसकी वजह से भी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी एक्सपांड होगी, जो इंडस्ट्रियल मेटल के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो सिल्वर मिनी 2,80,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं इंट्राडे 8600 के करीब, 9,700 के टारगेट के लिए, 8,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो सोने और चांदी में, चांदी जो है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। सोने चांदी पर बाय रिकमेंडेशन, लेकिन शॉर्ट टर्म में चांदी पर ज़्यादा बुलिश नज़रिया है और यहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो कॉल से जो स्ट्रैटेजी है, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखकर यहाँ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे बेस मेटल्स की। भाविक जी, आज बेस मेटल्स देखिए काफ़ी दिनों बाद तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। एल्यूमिनियम आज टॉप तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, एमसीएक्स पर करीब ½ की तेजी है, 388 के लेवल पर एल्यूमिनियम वायदा में कारोबार हो रहा है। जिंक की बात करें 368 के लेवल पर जिंक में कारोबार हो रहा है। कॉपर, पिछले कुछ दिनों से कॉपर एक रेंज बाउंड दायरे में रहा, लेकिन आज 1361 पर कारोबार कर रहा है, यहाँ पर भी 1.25% से ज्यादा की तेजी है। निकल की बात करें तो 1818 के लेवल पर निकल, और लेड की बात करें तो यहाँ पर बस हल्की कमजोरी आज नजर आ रही है। लेड में 207 के लेवल पर लेड वायदा में कारोबार होता हुआ। बेस मेटल्स की तेजी के पीछे क्या वजह है? जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि सिल्वर को जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बेस मेटल्स में तेजी की वजह से भी मिल रहा है, तो क्या इन लेवल्स पर बेस मेटल्स में कोई रणनीति लेना चाहिए? देखिए डेफिनेटली आई थिंक कि बेस मेटल्स में मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही है। देखिए चाइना का जो फैक्ट्री प्रॉफिट्स के जो नंबर्स आए वो काफी स्ट्रांग आए हैं, जो अगेन ऑप्टिमिज्म कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन होता है तो जो इकोनॉमी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वो आगे जाकर शायद थोड़े एक्सपांड हो सकती है, और उसकी वो वहां पे हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अभी के लिए 2 महीने 3 महीने में क्या हो रहा है कि सप्लाई जो है वो स्टेडी है, पर डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ी दबाव आ रहा था। बट अभी लग रहा है कि शायद डिमांड ओपन हो सकती है, जिसकी वजह से हम देख रहे थे सारे 20 मेटल्स में तेजी, स्पेशली एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम में हम देख रहे थे कि 9% जो आउटपुट, ग्लोबल आउटपुट था वो आता था मिडिल ईस्ट से, और क्योंकि अभी सप्लाई कम हो गई थी तो उसकी वजह से काफी शॉर्टेज हो रही थी। इसलिए एल्यूमिनियम में तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइस है वो आगे जाके और बढ़ सकते हैं। तो एल्यूमिनियम सबसे पहले मेरी टॉप पिक रहेगी, 386 पे बाय कर सकते हैं, 390 के टारगेट के लिए 383 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक में भी देखिए एक तो हायर कॉस्ट की वजह से स्मेल्टर्स जो है, यूरोपियन स्मेल्टर्स, उन्होंने अभी प्रोडक्शन कम कर दिया, जहाँ पे सप्लाई की इश्यू आ रहा है। दूसरा अगर देखें तो लैटिन अमेरिका में भी 2-3 माइंस है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुए, तो वहाँ पे भी थोड़े ऑफलाइन हुए, तो और सप्लाई क्रंच हुआ है। तो वो भी मुझे लग रहा है कि डिमांड जो है वो अभी पिकअप होगी, और सप्लाई जो है वो थोड़ा कम है। तो जिंक इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कैचअप रैली देखने को मिल रही है। तो जिंक में भी बाय की रिकमेंडेशन है 366 पे, 372 के टारगेट के लिए, 362 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही कॉपर की बात करें, आई थिंक कॉपर में मुझे लग रहा है 1320 का बेस है वो बन चुका है, जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। यहाँ से अभी वापस से शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 1400 या 1450 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो पोजिशनली आई थिंक बाय करके चल सकते हैं, बट इंट्राडे एल्यूमिनियम और जिंक ये मेरी टॉपिक रहेगी। तो पोजिशनली आप कॉपर में बाय करके चल सकते हैं। जो करेक्शन आना था वो आ चुका है और आने वाले दिनों में अच्छे टारगेट एक्सपेक्टेड है कॉपर के लिए। इसके अलावा आज की जो टॉपिक्स है उसमें एल्यूमिनियम और जिंक है। एल्यूमिनियम आप जून कॉन्ट्रैक्ट 386 पे खरीद के चल सकते हैं, टारगेट 390 रुपये का रहेगा, स्टॉप लॉस 383 का आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा जिंक में आप 366 के लेवल पे खरीदारी करके चलिए, और यहाँ पर आपको जो टारगेट रखना होगा 372 का रखना होगा, स्टॉप लॉस 362 रुपये का जिंक वायदा में रहेगा। तो जिंक और एल्यूमिनियम पर आज अपनी नज़र रखें, लेवल्स के साथ हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है स्ट्रैटेजी। चलिए इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे ब्रेक के लिए। भाविक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ काउंटर पर अपनी राय रखने के लिए।
यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद अपना खास सेगमेंट मार्केट की महारतें हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी के अमित प्रेमचंदानी। जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।